नमः कुंज बिहारिणे नमः कुंज बिहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्यवतारिणे मुख्य सख्यवतारिणे श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन वास मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास। बोलिए श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। श्री धाम वृंदावन चंद जी की जय। श्री निधि मनराज रंग महल की जय। जय जय श्री श्याम श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। सब दिन दुखी दरिद्री बाहिर घर में छाड़ी गए नंद नंदा। हाड़ी हाथ ताक कौड़िन की मग मग रज छानत मति मंदा। श्री बिहारी दास सो ऐठी चलत सठ बिसैन के द्वारे छंद बंदा। किए सिंगार भिखारी डोलत घर घर फिरत उगाहत चंदा। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि ऐसे लोग कोई भी विचार किए बिना ही भीख मांग करके जो लेके आते हैं उसको इकट्ठे कर लेते हैं, फिर दोबारा चले जाते हैं, फिर भीख मांगते। इनका पेट भरता ही नहीं कभी भी। आनंद निधि हमारे बांके बिहारी जी महाराज साक्षात श्री बांके बिहारी जी महाराज को ये छोड़ देते हैं। श्री धाम वृंदावन सुख सार एरी मेरो वृंदावन सुख धाम। ऐसो परम सुख धाम वृंदावन को भी छोड़ देते हैं और दुखी दरिद्री मतिमंद लोग जो है ये परदेश में चले जाते हैं। श्री धाम वृंदावन में ऐसे रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज को भी छोड़ देते, साक्षात श्री बिहारी जी महाराज को भी छोड़ देते, साक्षात श्री रसरानी श्री जमुना महारानी को भी छोड़ देते। रस रूप साक्षात श्री धाम वृंदावन सुखधाम श्री धाम वृंदावन को भी छोड़ करके ये दुखी दरिद्री लोग मंदमती परदेश में और चले जाते हैं। वृंदावन से दूर दूर कौड़िन की ताक लगाए हुए कछु न कछु तो मिल ही जाएगा। हाथ में जो है हाड़ी लिए हुए हैं, ऐसे ही सब दिन रात मग मग ये जो है मांगते फिरते डोलते हैं परदेश में जा करके। क्या करें, घर घर डोल रहे हैं। और
श्री भगवदीय जनों से तो ये भगवान के भक्तों से तो ये छुप छुप करके चलते हैं, ऐंठ ऐंठ के चलते हैं। अगर सामने पड़ जाए तो ऐंठ ऐंठ के चलते हैं। कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास कुछ भी नहीं। भगवदीय जनों से ये बैर करते हैं, ऐंठ ऐंठ के डोलते हैं। और विषयी लोग जो है, संसारी है, उनके द्वार पे जाकर के जो संसारी है, पैसे वाले हैं, उनके घर पे जाकर के उनके जो है चापलूसी करने लग जाते हैं। विषय लोगों के द्वार पे नाना प्रकार के छंद बंद बांध करके उनको जो है अच्छो लगे या न लगे जोर जोर से प्रेम से गाने लग रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं। भक्ति को श्रृंगार करके ये इन्होंने केवल भक्ति को भेष धारण करके भिखारियों की तरह, जो भिखारी लोग हैं ऐसे ही, जो भिखारी भीख मांगने वाले हैं ऐसे ही ये घर घर जाकर के चंदा मांग रहे हैं अमुक सेवा के लिए। जब ये इस तरह से घिघियाए करके मांगने लग जाते हैं, तब देने वाले भी जैसे तैसे उनको दे करके वहां से निपटान हो जाते हैं। गुरुदेव जी महाराज बोले कि आनंद निधि, सुख निधि, प्रेम निधि, गुण निधि, ऐसे श्री धाम वृंदावन चंद्र जो, श्री बाके बिहारी लाल जो, श्री स्वामी जी महाराज को ये पीठ दे करके तुरंत हाल ही पैसे के लिए कोई भी बात पड़ जाए, श्री धाम वृंदावन को पीठ दे करके चले जाते हैं। फिर कहते हैं महाराज हमारे ऊपर कृपा रखें। और कृपा राखें कहाँ से? हरि गुरु संत भी ऐसे लोगों को देख करके हंसते हैं। दो दो कौड़ी के लिए, ये छिन छिन के लिए जो है श्री धाम वृंदावन को छोड़ देते हैं। हमारे गुरुदेव जी महाराज बोलते थे कि श्री धाम वृंदावन से बाहर तुमको सोने का महल मिल जाए तब भी मत ललचाइयो, ललचा करके जाना मत। तो ऐसो श्री धाम वृंदावन, ऐसे बिहारी जी महाराज को छाड़ के ये दुखी दलित लोग दूर दूर परदेशों में जा करके भीख मांग करके कुछ रुपये ढेला इकट्ठे कर लेते हैं, फिर आकर के यहाँ पर लेके आते हैं, फिर छोड़ देते हैं। देखते हैं जो व्यक्ति पैसे वाले हैं उनके घर के आगे जा करके वो चाहे कहे या न कहे नाना भांति की गुणगान करने लग जाते हैं, खुशामद करते हैं। और वे भी देखते हैं कि भाई कोई संत द्वार पे आए हैं, भगवत गुणगान कर रहे हैं, तो इनको कुछ दे देना चाहिए। तब फिर लिस्ट निकाल करके सामने रख देते हैं कि ये सेवा वो सेवा और ये सेवा करके जो है घर घर चंदा मांगते हुए, भीख मांगते हुए ये लोग डोल रहे हैं, ये भगवत भेष को लजा रहे हैं। मागत भीख जन्म गयो, गई न भीख की भूख, प्रेम पदार्थ दूर है, बिन से ब्रज रोग, बिन से ब्रज रोग, दुख सही लेत घनेरे, कहा किए अहंकार, विपत्ति आपदा गहे घेरे, होत न सकुच गिलानी मनहि, धर्म लघु लागत,
कहत बिहारी दास भीख भक्ता क्यों मांगही। कहत बिहारी दास भीख भक्ता क्यों मांगही। श्री गुरुदेव जी महाराज और भी जोर देते हुए बोले कि भाई जो लोग श्री धाम वृंदावन को त्याग देते, श्री धाम वृंदावन को पीठ देकर, श्री धाम वृंदावन को त्यागी परदेशों में जाकर, परदेश में जा जाके भीख मांगते मांगते, भीख मांगते मांगते जो है इनके अनंत जन्म बीत गए। ऐसे लोगों के प्रति लक्ष्य करके श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि ये पहले भी भीख मांगते थे, अब भी भीख मांग रहे हैं, आगे भी भीख ही मांगेंगे। श्री धाम वृंदावन को त्यागने वाले केवल द्रव्यादि वस्तु को प्राप्ति के लिए श्री धाम वृंदावन से जो बाहर जाते हैं, ऐसे लोगों के प्रति श्री गुरुदेव जो महाराज जोर देते हुए बोले कि देखो कि भाई इनको समस्त जन्म है, ऐसे ही दूसरे के द्वार पे जाकर के हाथ फैलाने और दूसरे के द्वार पे जाकर के भीख मांगते मांगते जो है ये इन्होंने जन्म को व्यतीत कर दिया। ये बहुमूल्य जन्म, देवदुर्ल मनुष्य देह, ये अद्भुत अवसर कुछ भी नहीं समझ पाई है। केवल भीख मांग करके लाके इकट्ठे कर लिए, अपने संतति को पाल लिए, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं जानते। केवल भीख मांग मांग के जो व्यक्ति भिखारी बन चुके हैं, ऐसे भिखारियों के प्रति श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं। देखो निज जनों, इन लोगों ने समस्त जन्म ऐसे ही भीख मांग मांग कर करके व्यतीत कर दिया, किंतु इनकी भीख मांगने की जो भूख है, भीख मांगने की टेब नहीं गई, भीख ही मांग रहे हैं। इनकी भीख मांगने की टेब मिट नहीं सकी कि ये भीख मांग मांग करके ये पैसे वाले हो गए हैं। अब जो है ये शांति पूर्वक बैठ करके श्री धाम में वृंदावन में भजन करेंगे, श्री राधा रानी को रिझाएंगे। सर्वेश्वरी जो धनाश्री श्री राधा रानी, उनको तो कोई जानते ही नहीं, और सब लोग जो है धन प्राप्ति के लिए देश विदेशों में भीख मांग रहे हैं। ऐसे भीख मांगने वालों के प्रति लक्ष्य करके हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं, देखो इनकी ये भीख मांगने की जो भूख है कभी मिट सकेगी? अर्थात कभी नहीं। सर्वोपरि सुखदायी प्रेम तो मन वच क्रम द्वारा ही दृढ़ अनन्य भाव से श्री धाम वृंदावन में अखंड वास करके, गुरुदेव जी महाराज श्री धाम वृंदावन में रज लताओं से लिपट करके, उन रज लताओं से लिपटते हुए उनसे सेवा करके, प्रार्थना करके उनकी सेवा करो, प्रार्थना करो। उनकी से बिना अति दूर है, प्रेम पदारथ अति दूर है, बिन से रज रुक। ये वृंदावन श्री धाम वृंदावन में जो वृंदावन धाम की रज है, लता पता द्रुम बेली है, इनसे जो है जब तक प्रार्थना नहीं करोगे, हे रज रानी, जिसको जो है
सुबह प्रातः काल में सबसे पहले स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के सबसे पहले रज लगाते हैं। ब्रज रुख लता पताओं को दंडवत करो। श्री गुरुदेव जो महाराज बोल रहे हैं कि भाई ये दृढ़ अनन्य भाव से श्री धाम वृंदावन में रज लता पताओं को जब तक सेवन नहीं करोगे तब तक ये प्रेम पदार्थ अति दूर है। जहां रह रहे हो, श्री धाम वृंदावन में बैठे हो, परंतु जब तक ये रज और लता पताओं का जो है हम संग नहीं करेंगे, सखी सहेली सहचरियों को हम जब तक भाव द्वारा उनसे प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक जो है स्वामी जी महाराज की वो निज कृपा प्रेम वस्तु को प्राप्त कोई भी नहीं कर सकता। प्रेम पदार्थ अति दूर है से बिन से ये ब्रज रुख। श्री गुरुदेव जो महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि श्री धाम वृंदावन में रज लता पता इनको सेवन किए बिना श्री धाम वृंदावन में रहते हुए भी प्रेम पदार्थ तुमसे अति दूर है। तुम ये प्रेम पदार्थ को जान नहीं सकते। जाको तो ये कल्पना भी नहीं करते हैं, सेवन करते ही नहीं। ये अद्भुत वस्तु को तो ये सेवन करते ही नहीं और अनंत दुख को सतत सहन करते हुए भी वही कर्म करते रहते हैं जो हम पहले करके आ रहे हैं। इसीलिए गुरुदेव जी महाराज बोले ये अनंत दुखों को और सहन करते हुए और ऐसे ही जीवन को व्यतीत करते हैं। अपने मन में चाहे कितनों भी अहंकार, क्योंकि जीव के अंदर जो अहंकार बसा हुआ है वो अहंकार करने से कुछ भी नहीं होगा। आपद विपद तो जो है सदाकाल इन्हें ऐसे लोगों को घेरे ही रहते, कोई न कोई समस्या, कोई न कोई कर्म इनके सामने ऐसे आ जाते हैं कि ये सदा ही आपद विपद में घेरे रहते हैं कि ये शांति पूर्वक अपने प्रभु को लाड नहीं लड़ा सकते। फिर भी ये लोग नेक भी संकोच नहीं करते। इनके अंदर ये संकोच नहीं है कि भाई ये कर्म कर रहे हैं, हम दुख पा रहे हैं और ये महापुरुष स्वामी जी महाराज के निर्जन आनंद ले रहे हैं, हम भी ऐसे ही आनंद लेकर के स्वामी जी को भजन करें। ये कभी भी संकोच भी नहीं करते हैं। इनके अंदर ग्लानि भी नहीं है, दुख भी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये ऐसे जो है जड़ हो गए हैं संसार में कि ये उन्हीं कर्म को करते रहते हैं जिन कर्म को करने से जीव जो है घोर संसारी बनता ही चला जा रहा है। न इनके अंदर संकोच है, न ग्लानि है, न कोई परेशानी है, न प्रायश्चित करने के लिए ये सोचते हैं। धर्म के आगे ऐसे लोग, धर्म के जो स्वरूप के आगे ऐसे लोग बहुत छोटे लगते हैं, लघु लगते हैं। जब अनन्य धर्म आ जाए वहां तो फिर ऐसे लोग टिक नहीं सकते। जहाँ धर्म की बातें आवे तो ऐसे लोग बहुत ही लघु लगते हैं, जो अपने प्रभु को पीठ दे करके, अपने स्वामी को पीठ दे करके, श्री धाम वृंदावन को त्याग करके परदेशों में जा करके जो केवल भीख मांग के ला रहे हैं, उन्होंने परदेशों में जाकर के क्या उस लोक का कल्याण कर दिया? कुछ नहीं। उनके यहाँ से जाने का सिद्धांत ये है कि वह हम विदेश जा रहे हैं, वहां से कुछ ना कुछ लेके आएंगे। तो गुरुदेव जो महाराज बोले
कि ये लोग नेक भी संकोच नहीं कर रहे, और अनन्य धर्म के आगे ये बहुत छोटे लगते हैं। अनन्य धर्म जो स्वामी जी महाराज के निज स्वरूप, स्वामी कहाँ तो स्वामी जी महाराज, कहाँ बिहारी जी महाराज, कहाँ श्री धाम वृंदावन, कहाँ ऐसे लालची लोग। इसलिए श्री बिहारीदास स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारे गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि साचे भक्तजन, साचे जन, स्वामी जी महाराज के निज आश्रित जन, गुद्रीधारी संत भीख मांगते हुए ये कतई अच्छे नहीं लगते। हमारे जो स्वामी जी महाराज के उपासक हो और वो भीख मांगे, ये स्वामी जी महाराज के धर्म में घोर अपराध है। हम भीख नहीं मांग सकते, हम किसी से कुछ भी याचना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास में स्वामी जी महाराज परम वैराग्य निधि बसत निधि बन सदा, ऐसे स्वामी जी महाराज। हम जाकर के अंत किसी से कुछ मांगे, अरे हमारे स्वामी जी महाराज को देखो, जो अकबर स्वामी जी को दर्शन करने आयो श्री धाम वृंदावन में, श्री निधिवन राज रंग महल में, स्वामी जी महाराज ने अकबर को वो दिव्य वृंदावन धाम को दर्शन करा दिया। वो दिव्य वृंदावन भी इसी वृंदावन के अंदर समावेश है, जैसे शरीर के अंदर प्राण, या निज वृंदावन के अंदर वो स्वामी जी महाराज को निकुंज महल निज वृंदावन, इसी वृंदावन के स्वरूप के अंदर समावेश है। गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि स्वामी जी महाराज को भजन करके ये प्रेम पदार्थ को दूर नहीं देखो, क्या ये ब्रज रज और ब्रज लताओं से पूछो। स्वामी जी महाराज की सखी सहेली सहचरी ही ये लता पता है। श्री धाम वृंदावन में श्री जमुना महारानी जू, वो दिव्य श्री जमुना महारानी जू को स्वरूप और जमुना जी को घाट, जब स्वामी जी महाराज ने अकबर को दर्शन कराए, अकबर महाराज बोले कि ये घाट को एक कोना भी हम कौन से ला करके बनाना चाहे, हमसे नहीं बन पाएगा। तब जाकर के अकबर स्वामी जी के पास में जाकर के चरणों में गिर गए और हे स्वामी जी महाराज, हम तो संसार के तुच्छ जीव है, हमारे लायक आप सेवा बता दीजिए। तब अकबर आकर के स्वामी जी के सामने दीनता से बोला। पहले स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये कितना घमंडी राजा है। राजा से स्वामी जी ने कहा कि हे अकबर, जा करके हमारे जो जमुना महारानी का जो घाट है, घाट में एक पत्थर का जो कोना है वो टूटा हुआ है, उसको तुम सही कर देना। तब राजा बहुत ही घमंड में गया कि हम इतने बड़े राजा, एक पत्थर कोना क्या, हम तो कुछ भी कर सकते। जा करके जब स्वामी जी महाराज ने दिव्य वृंदावन, दिव्य जमुना जो दिव्य घाट जब दर्शन कराए, राजा मूर्छित होकर के वहीं पर अकबर गिर पड़ा। तो वो वृंदावन यही है, केवल श्री स्वामी जी महाराज की कृपा ही दूर है। स्वामी जी महाराज की कृपा है जाए तो हम लोग ये निज वृंदावन में यहीं से आनंद ले सकते हैं। जो श्री धाम वृंदावन ब्रजलता, ये सेवन करना चाहिए, इनको रक्षा करना चाहिए कि न कि काटना चाहिए।
श्री धाम वृंदावन में लता पताओं को नहीं काटनी चाहिए। जो आवश्यकता के लिए किया है, जैसे तटीय स्थान है, तटीय स्थान में हम कोई भी वहाँ पर निर्माण कार्य हो और फिर लता आ जाए बीच में, तो लता को यथा स्वरूप विराजमान करके ही निर्माण कार्य कराते हैं। ये लता पता ही और रजरानी ही, लता पता रजरानी श्री जमुना महारानी जो, ये साक्षात श्री धाम वृंदावन का स्वरूप है। इसलिए हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि ये लोग अनंत दुखों को भोगते भोगते सहन करते करते फिर अपने मन में अहंकार करते हैं। अब वो अहंकार क्या काम आएगा? आपद विपतों से ये हमेशा ही घेरे रहते हैं, कोई ना कोई परेशानी, दुख, दर्द, और अनन्य धर्म के आगे ये ऐसे लगते हैं बिल्कुल जो है वृथा दीपो दीवा पीछा। दिन में दीपक जलाओ तो उसका क्या महत्व। तो धर्म के आगे ये बहुत लघु लगते हैं। श्री बिहारी दास अर्थात हमारे श्री बिहारी देव जी महाराज, श्री गुरुदेव जी महाराज हम लोगों को समझा रहे हैं कि ऐसे ये संसार के लोग हैं और ये भीख मांग करके भले इन लोगों ने बहुत 3-4 मंजिल बना लिए, परंतु हमारे स्वामी जी महाराज के निज जन, तुम लोग तो भीख मत मांगो। लोग तो भोले भले भूले, स्वामी जी महाराज भी कह रहे हैं, लोग तो भोले भले भूले, तुम जिन भोलो मालाधारी। स्वामी जी महाराज का ये सिद्धांत कह रहा है कि भाई अगर कोई संसार में और लोग स्वामी मतलब बिहारी जी को नहीं जानते हैं, दर्शन नहीं करते हैं, वृंदावन धाम को छोड़ करके जा रहे हैं, तो जाने दो, बोले दो। तुम जिन भोलो मालाधारी, हे मालाधारियों, तुम लोगों ने बिहारी जी के चरणों में जब कसम खा करके तुम लोग जो है जब स्वामी जी बिहारी जी के बने हो, मेरे बने हो, स्वामी जी महाराज स्वयं कह रहे हैं, तुम जिन भोलो मालाधारी, हे मालाधारियों, कि तुम लोग या संसार सागर में जो है इस तरह से भटको मत, तुम मत भूलो, तुम एक ही रास्ता पकड़ के चलो कि हित तो कीजिए कमल नयन सो। केवल बिहारी जी महाराज को भजन करो, बिहारी जी को लाड़ लड़ाओ, और हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे स्वामी जी महाराज को भजन करो। प्रेम सहेली जो है, जो प्रेम पदार्थ है, उसके अधिपति जो है प्रेम शैली श्री ललिता हरिदासी जो है, इन ब्रजलताओं को सेवन करोगे, हरिगुरु संतन की छत्र छाया में रह करके तुम अपने जो है साधन करोगे, तो श्री धाम वृंदावन में हमारे साक्षात एक तो श्री बांके बिहारी जी महाराज, दूजे साक्षात श्री स्वामी जी महाराज, तीजे साक्षात हमारे आचार्य चरण में, चौथे साक्षात हमारे साथ गुरुदेव जी। तो श्री धाम वृंदावन में कोई भी कमी नहीं है, काउ चीज की कमी है ही नहीं। श्री धाम वृंदावन, जहां पर हम नाम लेते हैं श्री धाम वृंदावन, जहां हम रहते हैं श्री धाम वृंदावन, श्री धाम वृंदावन से जो बाहर जाते हैं तो उन लोगों से श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को जन्म ऐसे ही आते जाते जो है बीत जाए, वो कभी भी श्री स्वामी जी बिहारी जी के अनन्य दास बनकर श्री धाम वृंदावन को अखंड वास करना उनके लिए स्वप्न में भी नहीं लिखा। यहाँ श्री धाम वृंदावन को वास करबो और अखंड
बिहारी जी महाराज को दर्शन करबो। श्री निधिवन राज रंग महल, श्री निधिवन राज रंग महल, ठाकुर श्री बांके बिहारी बिहारिणी जो, ये जो श्री धाम वृंदावन में विद्यमान है, ये श्री स्वामी श्री हरिदास जो महाराज की कृपा है। श्री धाम वृंदावन में प्रियालाल जो नित्य बिहार परायण है। मन लगाए, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मन लगाए प्रीति कीजिए, कर करवासों ब्रज बिथिन दीजिए सोहनी। तो हमारे स्वामी जी महाराज भी कह रहे हैं कि ब्रज में अर्थात वृंदावन में लता पता के नीचे सोहनी सेवा करो। क्यों? या लता पता में और या वृंदावन के गलियों में, यहाँ पर महापुरुष श्री बिहारी दास विचरण करते हैं। यहाँ पर बिहारी दास जो बड़े बड़े महापुरुष स्वामी जी महाराज के, श्री बिहारी जी महाराज के अनन्य दासानुदास यहाँ पर विचरण करते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि यहाँ पर निरंतर सोहनी सेवा करो। बोल बांके बिहारी लाल की।